पहली तिमाही यानी शुरुआत का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें होने वाला गर्भपात क्यों होता है, क्या कारण है और कैसे इससे बचा जा सकता है। आइए इसको पूरी जानकारी को समझते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसमें हम दाइमा के रूप में आपको सभी जानकारी प्रसव से लेके चाहे बच्चों की पीसीओडी की दिक्कत हो, प्रेगनेंसी की दिक्कत हो, पीरियड्स का इशू हो, उसकी सभी समस्याओं का घरेलू नुस्खों से निवारण करते हैं। आज बात कर रहे हैं कि पहली तिमाही में होने वाला गर्भपात, जिसे हम मिसकैरेज कहते हैं या अर्ली अबॉर्शन होता है। अगर ये महिला को होता है तो सबसे पहला प्रश्न पता है क्या उठता है कि मैंने ऐसा क्या गलत खाया या मैंने ऐसा क्या गलत पिया या फिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से जो ये मेरे साथ ये दिक्कत हुई है, गर्भपात हो गया, शिशु नहीं ठहरा, या फिर कहीं मैं सीरियस ज़्यादा तो नहीं चढ़ी या हमने रिलेशन मेंटेन करते हुए तो कोई समस्या तो नहीं हुई, वेट का इशू तो नहीं हुआ। ऐसी कौन सा इशू रहा, कौन सी दिक्कत रही जिसकी वजह से महिला को या उसके पूरे परिवार को, क्योंकि गर्भपात होना जब भी महिला कंसीव करती है तो उसके साथ पूरा परिवार भी खुश होता है, आप भी जानते हैं, लेकिन वहीं जब गर्भपात हो जाता है तो पूरे ही परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद विषय हो जाता है। तो इससे बचना कैसे है और ये होता ही क्यों है, पहले जानते हैं क्यों होता है। होने के कई सारे कारण हैं। आज बात कर रहे हैं पहली तिमाही यानी जब बच्चा ठहरता है और 3 महीने तक जब माँ के गर्भ के अंदर है शिशु, उस समय ऐसा क्यों हो रहा है, उसके क्या कारण है। उसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि अगर पीसीओडी हुआ रखा था महिला को और उस दौरान कंसीव हुआ है तो हो सकता है कि उसका यूट्रस अच्छा नहीं हो, या फिर ये हो सकता है कि जो महिला का आतंक और पुरुष का शुक्राणु मिलके जब फर्टिलिटी प्रोसेस पूरा हुआ है, वो भ्रूण बना है, उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, या फिर हो सकता है कि महिला को थायराइड था, डायबिटीज़ थी या कुछ और हार्मोनल इश्यूज चल रहे थे, जिसको सब ये सारी बॉडी में इश्यूज चल रहे थे, उसी समय गर्भ ठहरा हो और हो सकता है कि हार्मोन्स का इतना डिस्टर्बेंस चल रहा हो कि उसकी वजह से गर्भपात हो गया हो। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि कई बार महिला को एक्सेस ब्लीडिंग होती है या फिर कई बार बिल्कुल ही लाइट ब्लीडिंग होती है, सिर्फ स्पॉटिंग होती है। ये तो आप भी जानते हैं कि जब महिला कंसीव कर लेती है, भ्रूण के शरीर में यूट्रस में बच्चेदानी की दीवार पे आके चिपक जाता है, उसके बाद पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अगर कंसीव होने के बाद में आपने जो भी प्रेगनेंसी टेस्ट करना था वो सब कुछ कर लिया, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, उसके बाद अगर लाइट से भी ब्लीडिंग हो, स्पॉटिंग भी शो हो या हल्का सा रेड कलर का मार्क दिख रहा हो या कभी एक्सेस ब्लीडिंग हो रही हो, इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि गर्भपात हो गया या कुछ दिक्कत हो गई है। ऐसा कुछ शो हो रहा हो सिम्टम में, या फिर एक्सेस पेन हो रहा हो, पेन कहाँ होगा, नाभि के नीचे की तरफ या फिर पीठ में, कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, इसका मतलब होता है कि गर्भपात हो गया है। पर कई बार क्या होता है कि महिला को कोई दिक्कत नहीं हो रही, ना ब्लीडिंग हो रही है, ना क्लॉटिंग हो रही है, ना पेन हो रहा है, बस जब वो सोनोग्राफी कराने गए तब पता चला कि जो FHR होता है यानी फीटल हार्ट रेट होती है वो है ही नहीं, यानी बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, ये अबॉर्शन हो चुका है, अर्ली अबॉर्शन हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके कारण तो हमने आपको बता ही दिए, सिम्टम्स भी बता दिए। अब ऐसा क्या करें कि ये दिक्कत महिला में ना हो, यानी पहले से हम क्या सावधानियां रखें, या अगर पहले हमारे पास्ट में ऐसा हमारे साथ कभी हुआ है, किसी भी महिला के साथ ऐसा हुआ है, अब अगर वापस कंसीव करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं या आपने कंसीव कर लिया है, तो अब ये भविष्य में दिक्कत ना हो उसके लिए क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहले आपको अपना हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक रखना है। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स का इशू है, चाहे वो थायराइड की वजह से हो, डायबिटीज़ की वजह से हो, पीसीओडी की वजह से हो, या कोई भी फैक्टर हो, यानी किसी भी चीज़ की आपकी मेडिसिन चल रही है, मेडिकेशन चल रहा है, उस दिक्कत को आपको ठीक करना है। ठीक करने के लिए क्या करना है, आप प्रॉपर औषधियाँ लीजिए, अच्छे से भोजन लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट फूड लीजिए, या जितना हो सके अच्छा भोजन कीजिए, अच्छे एटमॉस्फेयर में लीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। इन सब से भी हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करना है। जब ये सब चीज़ें बॉडी में ठीक हो, आपका वेट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। कई बार मोटापे की वजह से भी गर्भपात होता है। अगर एक्सेस वेट है तो बच्चेदानी की दीवार इतनी एबल नहीं होती कि बढ़ते हुए शिशु की ग्रोथ को वो इसको होल्ड करके रख पाए, इसको पकड़ के रख पाए, उस वजह से भी गर्भपात के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सेस वेट नहीं होना चाहिए, आपका जो वजन है BMI इंडेक्स के अंदर ही रहना चाहिए, यानी 20 से 25 के बीच में रहना चाहिए। और जो भी आसपास कोई इश्यूज हो या कोई आपकी बहुत हैवी स्टेरॉइड्स चल रहे हो, वो धीरे धीरे आपको कट आउट करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हैवी स्टेरॉइड देंगे, शरीर की तासीर गर्म हो गई तो भी गर्भपात होने के चांसेस होते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जो कुछ बेसिक चीज़ें
चीज़ों का ध्यान रखना, वो है कि आपको तो हैवी वेट नहीं उठाना है। अगर कोई महिला पहली माँ है, यदि उसके पहले बच्चा है, आपको उसको ठीक है गेम्स खेलते हुए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, बट उसको लिफ्ट करते हुए ध्यान रखना है कि एक्सेस वेट ना उठाए, या कुछ भी सामान अगर आप ऐसे फील्ड में है या आप ऐसी वर्किंग लेडी है जहाँ आपको वेट उठाना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, तो उस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में कोई भी गर्म तासीर की चीज़ नहीं खानी है। गर्म तासीर चीज़ में जैसे सॉल्ट हो गया, अदरक हो गया, ये एक्सेस गर्म चीज़ें एक्सेस क्वांटिटी में नहीं खानी, ठीक है। वंस इन अ व्हाइल आप थोड़ा सा ले रहे हैं, ठीक है, पर एक्सेस चीज़ें ना लें गर्म तासीर की। अच्छा, इसके अलावा कुछ फ्रूट्स जैसे पपीता हो गया, थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। पपीता हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इन सबको अवॉइड करेंगे। मीट नहीं खाना है, अनकुक्ड फूड ना खाइए क्योंकि उसको पचाना मुश्किल बढ़ जाता है। और उसके साथ में स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, इनको जितना हो सके धीरे धीरे कट आउट करने की कोशिश कीजिए अपनी डाइट में से, क्योंकि किसी भी प्रकार हेल्दी नहीं है। कोई भी ऐसा रिस्क लेना ही क्यों जो आपके और आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो। तो अगर ये सारी सावधानियां आप लेके चलते हैं, शुरुआत से लेके चलते हैं, शुरुआत मतलब ये नहीं जब आपने कंसीव किया है, उस समय से जब आप इसके लिए प्लान करना शुरू हो रही है, यानी जब आपने प्रेगनेंसी प्लान करने का सोचा है ना, उस समय से अगर आप सावधानियां रखेंगे तो कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई इशू रहेगा ही नहीं। आशा करती हूँ कि मैंने आपका ये कंसेप्ट जो भी था, जो भी डाउट्स थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों गर्भपात होता है और कैसे बचा जा सकता है, उसको क्लियर कर दिया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या कोई पॉइंट अगर मैं क्लियर ना कर पाई हूँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रश्न कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।